आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला श्लोक, इसमें आई थिंक हमारा 20 कितना श्लोक है, 7 या ऐसा कुछ, 27 श्लोक से उसमें भी 3 श्लोक क्लब्ड है, तो जल्दी ही हो जाएगा। तो आज देना करते शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उससे इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ूंगी और मीनिंग को समझाऊंगी। मतलब हम लोग सब मिलके इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से दूर होना है तो भगवद गीता सुना करो और कृष्ण का नाम किया करो, बहुत मैजिक तरीके से काम करते हैं, सारे दवाइयों से भी ऊपर। चलो शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच परां भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानामुत्तमां यज ज्ञात्वा मुनया सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। The Supreme Personality of Godhead said, "Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मतलब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अगेन आई शैल डिक्लेयर टू यू, मतलब वापस से मैं तुमको एक ही बात उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको समझाया, ठीक है। अगेन आई शुड डिक्लेयर टू यू दिस सुप्रीम विजडम, वो बड़ा सा ज्ञान, द बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, सारे ज्ञानों से सबसे बढ़िया, नोइंग विच ऑल द सेजेस हैव अटेन्ड द सुप्रीम परफेक्शन, जिसको जान करके सारे जो ज्ञानी मुनि हैं उन्होंने अपना परफेक्शन को अटेंड किया हुआ है। From the 7th chapter to the end of the 12th chapter, Sri Krishna in detail reveals the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead. Now the Lord Himself is further enlightening Arjuna. If one understands this chapter through the process of philosophical speculation, he will come to understand the devotional service. In the 13th chapter, it was declared, it was clearly explained that by humbly developing knowledge, one may possibly be freed from material entanglement. मतलब हमने 7th चैप्टर से 12th चैप्टर तक कृष्ण भगवान ने एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में, अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताई। अब भगवान खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को कि इफ़ वन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ जाएगा कोई, 14th चैप्टर जो है, through process of philosophical speculation he will come to an understanding of devotional service, वो devotional service के चीज़, मतलब डिवोशनल सर्विस को ठीक से समझ पाएगा। इन द 13th चैप्टर इट वॉज क्लियरली एक्सप्लेन दैट बाई हमली डेवलपिंग नॉलेज, अगर अच्छे से हम नॉलेज को डेवलप करते हैं विदाउट हैविंग एनी ईगो, हम्बल रहना मतलब नीच, डाउन टू अर्थ रहना, he will come to an understanding of devotional service. In the 13th chapter, it was clearly explained that by humbly developing knowledge, one may possibly be freed from material entanglement. अगर तुम नॉलेज गेन अटेंड करते हो, कोई ईगो नहीं रखते हो, तो धीरे धीरे मटेरियल जो इंटेंगलमेंट है तुम उससे निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे ऐसी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि तुम गलती नहीं करोगे, ठीक है। और अगर हम्बल रहोगे तो भगवान वो सब समझने की बुद्धि और ज्ञान भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हम चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। पढ़ना हमें है और भगवान की कृपा से हम समझ जाएंगे। नाउ इन दिस चैप्टर द सुप्रीम पर्सनैलिटी एक्सप्लेन्स दैट दोज मोड्स ऑफ नेचर आर हाउ दे एक्ट, हाउ दे बाइंड एंड हाउ दे गिव लिबरेशन। तो ये सारे मटेरियल जो इन चैप्टर में हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जो है वो हमें ये समझाते हैं कि जो भी सारे मोड है वो हमें कैसे उनके कारण हम कैसे बिहेव करते हैं या वो हमारे ऊपर कैसे लागू होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को कैसे चलाते हैं, एंड हाउ दे गिव लिबरेशन, कैसे वो हमें मुक्ति देते हैं। द नॉलेज एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर इज प्रोक्लेम्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, जो भी सारे नॉलेज एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर में वो सुप्रीम लॉर्ड ही प्रोक्लेम कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं टू द सुपीरियर, टू द नॉलेज गिवन सो फार इन अदर चैप्टर। जितने भी सारे नॉलेज अदर चैप्टर्स में दिया गया है उसमें से ये सुप्रीम लॉर्ड खुद बोल रहे हैं कि ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊर्ध्व है। ये नॉलेज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे चैप्टर्स में जितने भी नॉलेज है उन सबसे ऊपर है। बाई अंडरस्टैंडिंग दिस नॉलेज, इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करने से वेरियस ग्रेट सेजेस अटेंड परफेक्शन एंड ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
इस नॉलेज को अटेंड करते हुए बहुत सारे अलग अलग ग्रेट सेजेस अटेंड परफेक्शन को अटेंड किया है एंड ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, नॉलेज को अटेंड किया है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस नॉलेज को ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब लोगों तक पहुंचा दिया है ताकि लोग भी स्पिरिचुअल बन जाए। द लॉर्ड नाउ एक्सप्लेन्स द सेम नॉलेज इन अ बेटर वे। दिस नॉलेज इज फार सुपीरियर देन ऑल अदर प्रोसेसर्स ऑफ नॉलेज दस फार एक्सप्लेन एंड नोइंग दिस मेनी अटेन परफेक्शन। दिस मतलब ये नॉलेज जो है बहुत सारे अलग अलग जो साधु सन्यासी है वो इस नॉलेज को अटेंड करके या समझ करके बाकी लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हेल्प करे हैं, बट ये चीज़ वापस से भगवान खुद समझाने जा रहे हैं, जिसको सीखने से जो दूसरे बहुत सारे नॉलेज से अच्छा है और जिससे सीखने से हमें परफेक्शन मिलेगी। Thus it is expected that one who understands the 14th chapter will attain perfection। जो 14 चैप्टर को समझेगा उसको परफेक्शन मिलेगा। यही तक है श्लोक नंबर 1 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 14। अगले दिन हम श्लोक 2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम चंद्र की जय।